जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। आज हम डिस्कस करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके ग्राफ कैसे बनते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम को लेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेंज डोमेन क्या होती है ग्राफ की, और जो ग्राफ है वो आपके एरिया अंडर कर्व्स इंटीग्रेशन 12th क्लास में जो चैप्टर है उसमें भी बड़ा काम का है। और भी बहुत सारी चीजें कंपटीशन में तो यूं देख लो, ग्राफ से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे कंटिन्यूटी, फंक्शन की कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं हम। ग्राफ पता होता है कि ग्राफ कहीं से ब्रेक नहीं है, उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी कहते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पता चल जाता है। देखो, हमें मतलब फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है उसके बारे में पता चल जाता है। मतलब फंक्शंस की प्रॉपर्टीज है वो ग्राफ को देखकर बहुत सारी चीजें जो है क्लियर होती है। तो यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पता है, याद है, तो आपको मैथ्स पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। और यदि ग्राफ आपको याद नहीं तो बड़ा ही टिपिकल काम है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ में साइन एक्स के ग्राफ की बात करते हैं। देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स जो है इसका ग्राफ यदि हम पता करें, सबसे पहले बात करें जो डोमेन है साइन एक्स का। डोमेन आपके पास आर होता है, होल रियल नंबर, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू। डोमेन मतलब क्या होता है, इनपुट। हम इसमें एक्स की क्या इनपुट वैल्यूज हम दे सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। रेंज जो है, रेंज की यदि हम बात करें तो रेंज क्या होता है, आउटपुट को हम रेंज कहते हैं। तो रेंज भी इस फंक्शन की क्या होती है, -1 से 1। दिस इज द रेंज ऑफ साइन एक्स। मतलब आउटपुट आपको हमेशा -1 से 1 में मिलेगा। और डोमेन जो है वो आर, कोई भी डोमेन, कोई भी वैल्यू आप इसमें इनपुट दे सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें साइन एक्स के लिए, यदि हम x की वैल्यूज बात करें, ये तो जैसे एफ एक्स की वैल्यूज हो गई हमारे पास। x की वैल्यूज जो है वो यदि आपने 0 इनपुट दिया तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। यदि हमने इसमें π/2 वैल्यू इनपुट दिया, ठीक है, ये x की वैल्यूज है। π/2 x की वैल्यू यदि π/2 हो तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यदि हम इसमें पाई इनपुट दें तो साइन पाई की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन पाई, पाई को लिख दिया पाई -0, और पाई है तो क्या हो जाएगा, नो चेंज। तो साइन और 0, पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में साइन कैसा, पॉजिटिव। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0। तो हम क्या कहेंगे, साइन पाई की वैल्यू कितनी, 0। यदि हम और बात करें, यदि इनपुट आप -π/2 दे तो साइन -π/2। वी नो दैट साइन -x इक्वल्स टू -sin x। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी भाई, माइनस, और साइन π/2 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। साइन π/2 की वैल्यू -1। यदि हम 3π/2 की बात करते हैं तो 3π/2 की वैल्यू भी क्या आती है हमारे पास, -1। हम बाई क्वाड्रेंट, हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, यदि हम इसका ग्राफ बनाए हम, तो यदि हम इसका ग्राफ बनाए तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास। जैसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। और इनपुट हमने दिया, ये तो क्या है, π/2, फिर ये पाई, ये 3π/2, और ये 2π। इस तरफ आपने इनपुट दे दिया -π/2, +π/2, ये -π, -3π/2, और इधर आगे -2π। और वैल्यू जो है +1, और इधर है आपके पास -1। तो यदि हम देखें, 0 पर साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0। ठीक है, फिर साइन π/2, यदि x की वैल्यू π/2 है तो π/2 पर वैल्यू क्या आ रही है,
+1, तो ये पॉइंट हो जाएगा देखो। फिर पाई पर यदि हम बात करें तो पाई की वैल्यू कितनी, 0, तो ये पाई पाई पर 0 ये हुआ। और फिर 3π/2 पे, 3π/2 पे वैल्यू कितनी है, -1। ये 3π/2 और 3π/2 पे वैल्यू कितनी, -1। यदि हम 2π की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2π की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास 0 आ जाएगी। यदि -π/2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, -π, और -1, सॉरी, -π की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 0, और -3π/2 की वैल्यू आ जाएगी +1। भाई 3π/2 की वैल्यू कितनी, -1, और -3π/2 पर माइनस बाहर आ जाएगा पहले, तो -1, तो क्या हो जाएगा, +1। अब इन सबको हम मिला देते हैं, देखो ज्वाइन करा देंगे तो देखो, यदि कोई लीनियर फंक्शन होता है जैसे लाइन जैसा होता है, उसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, और लाइन के अलावा और कोई कर्व होता है तो उसका कर्व शेप में ग्राफ बनता है। तो इनको हम कर्व शेप में मिलाएंगे, ऐसे एज इट इज नहीं मिलाएंगे, लाइन के शेप में नहीं, कर्व शेप में मिलाएंगे। तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा देखो। ये इस टाइप का चलता जाएगा बोथ साइड तक, ठीक है। तो ये ग्राफ होता है किसका, साइन एक्स का। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। और हम डोमेन रेंज ग्राफ से भी पता कर सकते हैं। देखो, जो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जितना ग्राफ फैलता है, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो ये बोथ साइड इनफाइनाइट तक ग्राफ चलता जाता है। तो एक्स एक्स के अकॉर्डिंग यदि देखे, हर एक पॉइंट पर इसका ग्राफ बना हुआ है, तो ये इस फंक्शन का क्या है, डोमेन। और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका जो ग्राफ बना हुआ है, उसको हम कह देते हैं क्या, रेंज। तो -1 से 1 तक इसका ग्राफ बना हुआ है, ऊपर भी ग्राफ नहीं है और -1 से नीचे भी ग्राफ नहीं है। तो ये आपके पास ग्राफ है किसका, साइन एक्स का। यदि हम नेक्स्ट बात करें एफ एक्स इक्वल्स टू कोसेक एक्स, कोस एक्स की यदि हम बात करें, तो कोस एक्स के लिए यदि हम बात करें, ये तो x और ये एफ एक्स। तो कोस में यदि आप 0 इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। फिर यदि आप इसमें π/2 इनपुट दोगे तो कोस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यदि आप इसमें पाई इनपुट दोगे तो कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, कोस पाई, पाई को लिख दिया पाई -0, पाई है तो नो चेंज, क्या रहेगा, कोस 0, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा, नेगेटिव। तो कोस 0 की वैल्यू 1 और ये माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगी वैल्यू, -1। तो पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। यदि 3π/2 की बात करते हैं तो 3π/2 की वैल्यू क्या आएगी, 0। ऐसे ही हम 3π/2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि हम मान लो -π/2 की वैल्यू पता करें, तो -π/2 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब इसको यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो इस टाइप का बनेगा देखो। वो शख्स का ग्राफ बनाए यदि, ये हमने लाइन ड्रॉ करी और ये 0, ये आपके पास है π/2, ये है आपके पास पाई, ये है आपके पास 3π/2, ये है आपके पास 2π। इधर यदि बात करें, ये माइनस का π/2, ये आपके पास -पाई, ये आपके पास -3π/2, और ये आपके पास माइनस का 2π। ये +1 और ये -1। तो यदि 0 पर हम बात करें, 0 पर वैल्यू कितनी होती है, +1। π/2 पर वैल्यू क्या है, 0। तो ये π/2 पर वैल्यू क्या है, 0। पाई पर वैल्यू क्या है, देखो -1, ये पाई और ये -1। 3π/2 पर वैल्यू कितनी है, 0। 2π पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। कोस 2π की वैल्यू कितनी होती है, +1।
यदि माइनस पाई बाई टू पर वैल्यू पता करें तो कितना, 0। माइनस पाई पर पता करें कोस माइनस पाई, तो कोस माइनस पाई कितना होगा, कोस पाई के बराबर ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। तो पाई पर कितना हो जाएगा, कोस माइनस पाई कितना, कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू हम जानते हैं कितनी, -1। यदि 3 पाई/2 की वैल्यू की बात करेंगे तो 0, और -2 पाई तो कोस 2 पाई के बराबर ही हो जाएगा, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब इनको भी हम ज्वाइन करा देंगे, इनको भी हम मिला देंगे, देखो तब क्या बनेगा ग्राफ, अब इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, देखो कर्व शेप में मिलाते हैं, तो ये ग्राफ होता है किसका, कोस एक्स का। अब यदि हम इसके डोमेन की बात करें, देखो तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ग्राफ, देखो इधर भी माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये चलता जा रहा है आगे, और इधर प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो डोमेन तो इसका क्या हुआ, आर। और वाई एक्सिस के अलोंग ग्राफ देखेंगे तो -1 से +1 तक इसका ग्राफ बन रहा है। तो इसकी रेंज की यदि हम बात करते हैं तो रेंज क्या होगी, -1 से +1, ये रेंज हो जाएगी इस फंक्शन की, किसके, कोस एक्स की। देखो नेक्स्ट यदि हम बात करें एफ एक्स इक्वल्स टू 10x की, यदि हम बात करें तो 10x के बारे में यदि बात करेंगे तो इसका जो इनपुट है, यदि आपने इनपुट, ये x की वैल्यू है और ये आउटपुट आपके पास एफ एक्स की वैल्यू है, यदि आपने इसमें 0 इनपुट दिया तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यदि हम इसमें π/2 इनपुट देंगे तो π/2 पर ये क्या वैल्यू देता है, इनफाइनाइट। π/2 पर जो है ये डिफाइन नहीं है। यदि हम इसमें पाई इनपुट दे तो पाई की वैल्यू 0, 3π/2 इनपुट देंगे तो 3π/2 की वैल्यू भी कितनी, इनफाइनाइट। 3 मतलब π/2 का जो ओड मल्टीपल होगा उस पर 10x जो है वो हमेशा नॉट डिफाइन जैसा होता है। यदि हम माइनस π/2 की भी बात करेंगे तब ये कैसा हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट जैसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो हम इसका ग्राफ कैसा बनता है। तो ये तो हमारे पास है 0, ये है कितना, π/2, ये है कितना, -π/2, फिर ये पाई, और ये है आपके पास 3π/2। तो π/2 पर हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि π/2 पर ये जो है वो डिफाइन नहीं है, और -π/2 पर भी ये डिफाइन नहीं है। अब यदि हम बात करें tan π/2 की, तो tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो ये tan π/2 पर कितनी होती है, इनफाइनाइट। और tan 0 की वैल्यू 0, और tan -π/2 की वैल्यू क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट। तो इसका ग्राफ किस टाइप का बनता है, देखो इस टाइप का ग्राफ बनता है 10x का। ठीक है, और आगे भी यदि हम और बात करते हैं तो ऐसे ही हम इसके ग्राफ को बनाते जाते हैं, देखो इस टाइप से। देखो ये π/2 माइनस पे प्लस इनफाइनाइट, π/2 प्लस पे माइनस इनफाइनाइट, मतलब π/2 ये एग्जैक्ट π/2 पर नहीं है, ये π/2 माइनस है, π/2 से थोड़ा सा कम लेंगे तो प्लस इनफाइनाइट जैसा आएगा, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन π/2 प्लस कर दोगे तो π/2 में थोड़ा सा आप ऐड कर दोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस इनफाइनाइट इस टाइप से आ रहा है। देखो इसके यदि हम डोमेन की बात करें, देखो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो डोमेन क्या होगा, देखो ये एक्स एक्सिस के अलोंग यदि आप ग्राफ देखोगे आगे भी इसी टाइप से ग्राफ और इसका बनता जाएगा। ठीक है,
तो ये जो -π/2 है, π/2 है, 3π/2 है, इन सब पे क्या है, ये डिफाइन नहीं है, ठीक है। इसलिए इनका डोमेन क्या होगा, r माइनस π/2 का ओड मल्टीपल जो है वो हम r में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ओड मल्टीपल को क्या लिखते हैं, 2n+1, वहन जब n क्या हो, इंटीजर नंबर हो। अब इसमें आप 0 पुट करोगे तो π/2 घट गया, 1 पुट करोगे तो कितना, 3π/2 घट गया, 2 पुट करोगे तो 5π/2 घट गया, 3 पुट करोगे तो 7π/2 घट गया, -1 पुट करोगे तो -2 + 1, माइनस का π/2 घट गया, देखो। और यदि हम इसके रेंज की बात करें, रेंज क्या होगी, रेंज के लिए यदि हम बात करें तो वाई एक्सिस के अलोंग ग्राफ देखते हैं। तो वाई एक्सिस के अलोंग ग्राफ -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो रेंज हम क्या लिखेंगे, r। तो 10x का डोमेन क्या होता है, r माइनस 2n+1 π/2, और रेंज क्या होती है 10x की, r। यदि फिर हम बात करें नेक्स्ट f(x) इक्वल्स टू कोट x की, यदि हम बात करें तो इसका यदि हम देखो, इसकी टेबल बनाई, ये तो आपके पास इनपुट x हुआ और ये आपके पास आउटपुट f(x) हुआ, ठीक है। अब यदि हम इसके ग्राफ की, इसके वैल्यू की बात करें तो यदि x की वैल्यू 0 हो तो कोट जीरो मतलब कोस 0 डिवाइड बाई साइन 0। तो साइन 0 पर वैल्यू क्या देता है, 0। तो साइन 0 पर 0 और कोस 0 की वैल्यू 1। तो 1 डिवाइड बाई 0 मतलब इनफाइनाइट जैसा, तो 0 पर इनफाइनाइट। यदि आप इसमें इनपुट π/2 देते हो, आप इनपुट, तो π/2 पर क्या वैल्यू देगा, कोस π/2 डिवाइड बाई साइन π/2। तो कोस π/2 की वैल्यू 0 डिवाइड बाई साइन π/2 की वैल्यू 1, 0 डिवाइड बाई 1 तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, देखो। फिर यदि आप इसमें इनपुट पाई देते हो तो क्या आ जाएगा, देखो, कोस पाई डिवाइड बाई साइन पाई। कोस पाई की वैल्यू -1, साइन पाई की वैल्यू 0। तो ये किस टाइप का दिखाई दे रहा है, माइनस इनफाइनाइट जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यदि आप इसमें और -π/2 इनपुट देते हो तो -π/2 पर ये वैल्यू क्या देगा, 0 वैल्यू देगा, ठीक है। अब इनको यदि हम मार्क करें, इसका ग्राफ बनाएं तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा, देखो। ये तो 0 है आपके पास, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये आपके पास 2 पाई है, ये आपके पास -π/2 है, ये आपके पास -पाई है, इस तरह से चलता जाएगा। तो डिफाइन किस पर नहीं है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो इस पाई पर यदि हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करें, ये 2 पाई देखो, ये इधर -पाई, अब यदि हम इसको मार्क करें तो x की वैल्यू 0 पर इनफाइनाइट, तो 0 पर क्या वैल्यू देगा, इनफाइनाइट, और π/2 पर 0, और पाई पर माइनस इनफाइनाइट, मतलब तब इसका ग्राफ किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा, देखो ग्राफ। आगे भी सेम इसी टाइप से बनता जाएगा, देखो इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनता है, इधर भी और चलता जाएगा, इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। यदि हम इसके डोमेन की बात करें, डोमेन क्या होगा, डोमेन में देखो पाई 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, इन सब पर ये डिफाइन नहीं है। तो मतलब इसको क्या लिखेंगे, r माइनस एन पाई, वह वेर n बिलोंग्स टू जेड, n क्या है, कोई भी इंटीजर नंबर। यदि हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी, r। वाई एक्सिस के अलोंग ग्राफ देखोगे तो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट हर एक पॉइंट पर ग्राफ बना हुआ है,
और यदि एक्स एक्सिस के अलोंग ग्राफ देखोगे तो पाई, 2 पाई, -पाई, इन पर ग्राफ जो है वो ब्रेक है। यदि हम नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स की बात करें तो ये देखो टेबल की यदि हम बात करते हैं, ये एक्स और ये एफ एक्स, यदि हम सेक जीरो की बात करेंगे तो सेक जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1, क्योंकि कोस जीरो कितना 1/कोस जीरो से भी हम पता कर सकते हैं। और यदि हम सेक एक्स की वैल्यू पाई/2 पुट करेंगे, पाई/2 पर ये वैल्यू क्या देगा, इनफाइनाइट जैसी वैल्यू देगा। ठीक है, यदि हम इसमें पाई पुट करते हैं तो सेक पाई मतलब सेक पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, यदि हम इसमें 3 पाई/2 पुट करते हैं तो 3 पाई/2 की वैल्यू क्या जाएगी, आप ऐसे सोल्व भी कर सकते हैं। सेक 3 पाई/2, 3 पाई/2 को लिखा 3 पाई/2 -0, तो 3 पाई/2 है तो चेंज क्या आ जाएगा, सेक इसमें चेंज कोसेक में, कोसेक 0। और 3 पाई/2 माइनस थीटा सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा, नेगेटिव। और कोस 0 की वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट जैसा आ जाएगा। अब इसको मार्क करें, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेक एक्स और कोसेक एक्स की वैल्यू जो है 1 से कम नहीं आती, -1 से ज्यादा नहीं आती, मतलब -1 से 1 के बीच में वैल्यू कभी भी नहीं आती, किसकी, सेक की और कोसेक की। कारण क्या है, कारण ये है सेक एक्स इक्वल्स टू, वी नो दैट हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाई बेस, तो कभी भी बेस जो है वो हाइपोटेनस से बड़ा नहीं होगा, और यदि बेस हाइपोटेनस से बड़ा नहीं होगा तो इसकी वैल्यू 1 से कम नहीं आएगी। अब इसका यदि हम ग्राफ बनाए, देखो ये तो आपके पास है +1, ये आपके पास है -1, तो ये 1 -1 पे आप इससे ग्राफ या तो नीचे रहेगा या फिर 1 से ग्राफ ऊपर रहेगा। अब यदि और हम पॉइंट की बात करें तो ये आपके पास पाई/2, ये आपके पास पाई, ये आपके पास 3 पाई/2, ये आपके पास 2 पाई, ये इधर यदि आप बात करते हो तो -पाई/2, ये माइनस का पाई, ये -3 पाई/2, ऐसे चलता जाएगा। और डिफाइन किस पर नहीं होगा, ये पाई/2, 3 पाई/2 इन पर, तो पाई/2, 3 पाई/2 पर भी मैं डॉटेड लाइन बनाता हूं इस तरह से। अब 1 किसके, 0 पर वैल्यू कितनी है, 1, ये इधर भी बना दिया हमने, तो ये 0 है, तो 0 पर वैल्यू क्या है, 1, सेक 0 की वैल्यू कितनी, 1। पाई/2 पर, पाई/2 पर इनफाइनाइट, पाई/2 पर इनफाइनाइट जैसा। और -पाई/2 पर सेक -पाई/2 इक्वल्स टू सेक पाई/2, क्योंकि सेक माइनस एक्स भी क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, देखो। ठीक है, फिर पाई पर -1, और यदि पाई/2 प्लस की बात करोगे तो माइनस इनफाइनाइट जैसा आएगा, इस टाइप से बन जाएगा ये। और ये फिर आगे मतलब एक कटोरी ऊपर, एक कटोरी नीचे, इस टाइप से बन जाएगा। -पाई पे भी -1, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, किसका, सेक एक्स का। यदि हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें, डोमेन तो क्या होगा, आर माइनस, इस पर डिफाइन नहीं है, -पाई/2, पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, मतलब क्या लिखेंगे, 2n+1 पाई/2,
और यदि रेंज की बात करें तो देखो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ग्राफ जा रहा है, लेकिन -1 से 1 के बीच में कहीं पे भी वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो इसमें ग्राफ नहीं है। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग जो है ग्राफ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, r -1 से 1, या फिर और क्या लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। देखो, और लास्ट हम यदि कोसेक एक्स की बात करें तो इसके लिए यदि हम टेबल बनाए कोसेक एक्स के लिए, ये आपके पास x है और ये आपके पास fx है, तो कोस जीरो की वैल्यू 1/sin0, मतलब sin0 कितना, 0, तो 1/0 कितना, इनफाइनाइट, और से कोसेक π/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि sin π/2 1, तो कोसेक π/2 भी कितना, 1। यदि हम पाई की बात करते हैं तो पाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, प्लस इनफाइनाइट। यदि हम 3π/2 की बात करते हैं तो 3π/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -1। और ऐसे यदि हम माइनस पाई की बात करें तो माइनस पाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि कोसेक पाई कितना, कोसेक माइनस पाई कितना, माइनस कोसेक पाई, कोसेक पाई कितना, इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट। अब यदि हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका भी कोसेक सेक जैसा ग्राफ बनता है कि ये तो प्लस का 1 है और ये आपके पास माइनस का 1 है, तो इसका भी ग्राफ जो है वो -1 से 1 के बीच में नहीं आता। ये आपके पास पॉइंट है π/2, ये पॉइंट है पाई, ये पॉइंट है 3π/2, ये पॉइंट है 2π, ये -π/2, ये -π, ये -3π/2, और ये माइनस का इधर 2π। अब यदि हम बात करें, देखो π/2 पर वैल्यू कितनी है, 1, ये π/2 पर वैल्यू कितनी है, 1, 0 पर कितनी है, ये 0, 0 पर है वैल्यू इनफाइनाइट, और पाई पर भी यदि हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि पाई पर भी कैसी वैल्यू दे रहा है, इनफाइनाइट जैसी, ये पाई, ये 2π, और ये इधर -π, और यदि हम पाई पर बात करें तो इनफाइनाइट, तो मतलब टाइप का ग्राफ बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। देखो, एक कटोरी ऊपर, एक कटोरी नीचे। फिर यदि हम 3π/2 पर बात करेंगे तो 3π/2 पर वैल्यू क्या है, -1, तब इसका ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा। देखो, ठीक है, और यदि -π/2 की बात करेंगे तो -π/2 पर वैल्यू कितनी, -1, भाई कोसेक -π/2 तो माइनस कोसेक π/2, कोसेक π/2 की वैल्यू 1, तो -1, और फिर यदि 0 माइनस की बात करते हैं तो माइनस इनफाइनाइट, और π/2 पर बात करोगे तो माइनस का इनफाइनाइट। इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, एक कटोरी ऊपर और एक कटोरी नीचे। आगे यदि आप बात करोगे तो किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का इसका ग्राफ बन जाएगा। इसके यदि हम डोमेन की बात करें, डोमेन हम क्या जानते हैं, r -n पाई, भाई किस पर डिफाइन नहीं है, 0, पाई, 2π, 3π, तो हम क्या घटा देंगे, n पाई को घटा देंगे, जहां n क्या है, कोई भी इंटीजर नंबर है। और इसकी भी यदि हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या होगी, r -1 से 1, या फिर और क्या लिख सकते हैं, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन
1 से इनफाइनाइट, ये इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाए जो आपको एकदम क्लियर याद होने चाहिए कि हाँ भाई इसका ग्राफ ये होता है, इसका ग्राफ ये होता है। और ये आपका चैप्टर नंबर 3 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो कंप्लीट हुआ। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।